काफ़ी लंबी प्रतीक्षा कांग्रेस जनों को करनी पड़ी है। राहुल गांधी जी के प्रवास के लिए काफ़ी जद्दोजहद भी करनी पड़ी है और उसके बाद अब 3 तारीख को उनके आने का कार्यक्रम तय हुआ है। और मुझको लगता है कि जो 2.5 साल का विवाद है उस पर कोई न कोई बात उनके प्रवास के दौरान ही शक्ति परीक्षण की बात हुई थी, यहाँ आकर वो बात का खुलासा करने वाले थे और पिछले प्रवास में भी इसी कारण वे आने वाले थे और यही आश्वासन दोनों गुटों को दिया गया था। अब वे उसके बाद, उस आश्वासन के बाद, उस वचन के बाद वे अभी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का हर विधायक, हर गुट का नेता ये जानने को लालायित है कि राहुल गांधी जी 2.5 साल के बारे में जो तय हुआ था उसके बारे में कोई न कोई बात जो है कांग्रेस जनों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताएंगे। अभी तो ऐसे भी समाचार मिल रहे हैं कि कोई हवन पूजन यज्ञ कराकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आने की तैयारी तीसरे विधायक भी कर रहे हैं। अब तो 3-3 दावेदार हो गए हैं, वैसे भी 5 दावेदार थे। तो अब ये तो राहुल गांधी जी तय करेंगे कि 2.5 साल का अब जो फार्मूला जो केंद्र ने तय किया था उस पर जो अभी भी रार बनी हुई है, अभी भी उसके मनमुटाव लगातार धरातल पर दिख रहे हैं। तो उसका क्या निराकरण केंद्र करता है, ये इस राहुल गांधी जी के दौरे पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन जानने को उत्सुक हैं। लगातार कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही पूरे देश भर में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। तो छत्तीसगढ़ भी उससे छूटा नहीं है, जहाँ झूठ बोलकर गंगा जल हाथ में लेकर जो है इन्हीं राहुल गांधी जी ने कसम खाई थी कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, नौजवानों को, बेरोजगारों को 2,500 रुपये और मासिक बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस प्रकार की अनेक घोषणाएं जो हैं गंगा जल हाथ में लेकर राहुल गांधी जी ने की थी। आज उसका जवाब भी छत्तीसगढ़ की जनता राहुल गांधी से जानना चाहेगी कि आखिर गंगा जल हाथ में लेकर झूठ बोलकर सत्ता क्यों हासिल कर ली गई। 400 आज इस सरकार के द्वारा नौजवानों के साथ क्यों की जा रही है, शराब के नाम पर इस छत्तीसगढ़ के साथ छलावा क्यों किया जा रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर आज राहुल गांधी जी को देना होगा। और मैं मानता हूँ कि जो वादे किए गए थे वो वादे आज पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए कांग्रेस आज पूरी तरह से प्रदेश को कर्ज तले डुबाते जा रही है। कर्ज तले यहाँ का हर नागरिक डूबता जा रहा है। इन सब बातों का जवाब भी राहुल गांधी जी को देना पड़ेगा। कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, कांग्रेस पूरी तरह से और एक प्रकार से गर्त में जाने की तैयारी में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दरअसल इस समय मानसिक दिवालियेपन के दौर से गुजर रही है। श्री राहुल गांधी जी यहाँ पे कांग्रेस सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निमंत्रण पे आ रहे हैं। सरकार के द्वारा आयोजित किए गए 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दरअसल छत्तीसगढ़ में इस समय मुद्दे के दिवालियेपन के दौर से गुजर रही है। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बयान दे, कैसे करें, इसलिए अपने आप को इस प्रकार का बयान देकर चर्चा में बनाया रखना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता है, उनकी सर्व स्वीकार्यता है, उनके आने से पार्टी मजबूत होगी, उनके आने से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार होगा और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अभी तो राजनीतिक विवाद थम गया ऐसा ऊपरी तौर पर लगता है। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से भेंट कर संवाद की प्रक्रिया से छत्तीसगढ़ की राजनीतिक स्थिति को समझने की कोशिश भी करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूपेश बघेल का कद बढ़ा है। अभी यूपी चुनाव में लगातार दौरे में जा रहे हैं, यूपी चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड के मैनिफेस्टो का लॉन्च उन्होंने किया। तो ये कहा जा सकता है कि भूपेश का जो नेतृत्व है उसको छत्तीसगढ़ मजबूत हुआ है, छत्तीसगढ़ में सक्रिय है और एकजुट पार्टी है। अब ये कितने समय तक रहेगी, क्योंकि चुनाव के समय सब चीज़ें दिखती है, तो चुनाव के समय और बातें पता चलेगा। फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के ये दौरे से भूपेश बघेल मजबूत होंगे और भूपेश बघेल को ये बता पाएंगे कि हमने राहुल गांधी जी को आमंत्रित छत्तीसगढ़ में किया था, वो आए, यहाँ के लोगों को देखे, यहाँ की योजनाओं को देखे, कार्यकर्ताओं को भेंट की, उनकी राय को समझा, मैदानी स्थिति को समझा। तो उससे
यहाँ पर जो अलग अलग लंबे समय से कुहासा चल रहा था वो एक छटेगा, जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। भूपेश के नेतृत्व में सरकार और मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन चल रही है। इस को कैसे और मजबूत किया जाए और सत्ता वापसी के लिए किस तरह से आपसी सामंजस्य में काम किया जाए, ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के समय है, क्योंकि कांग्रेस को देश भर में स्थितियां खराब है और छत्तीसगढ़ में अपेक्षाकृत कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। तो मजबूत कांग्रेस को और मजबूत रहे या मजबूती बनी रहे, इसके दिशा में अगर राहुल गांधी रणनीति के तहत यहाँ की स्थितियों को भांपते हुए और जन भावनाओं के अनुरूप समझते हुए अगर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को उचित मार्गदर्शन देंगे तो पार्टी और सरकार दोनों के लिए फायदेमंद होगा। अन्यथा विपक्ष जो है वो लगातार सक्रिय छत्तीसगढ़ में हो रही है।